वहीं खबर डूंगरपुर से है, जहां पर 500 छात्रों के फर्जी बैंक खाते खोल करके 1800 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। मामले पर सांसद राजकुमार रोत ने साइबर ठगी के आरोप लगाए हैं और सांसद ने डीजीपी को चिट्ठी भी लिखी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग रखी गई है। दरअसल पूरा मामला यह है कि आदिवासी क्षेत्र के 500 से ज्यादा छात्रों और उनके परिवार के लोगों के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए और उनके जरिए 1800 करोड़ रुपए की साइबर ठगी और फर्जी लेन देन किया गया। तो वहीं मामले को लेकर 500 से ज्यादा जो ऐसे छात्र हैं वो अपनी शिकायत लेकर के सांसद के पास पहुंचे। सांसद राजकुमार रोत ने बताया कि डूंगरपुर जिले में कई बैंक हैं, जैसे HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे कई अन्य बैंक हैं जहां पर कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आई है। बैंक कर्मियों ने कॉलेजों में जाकर छात्रों और उनके परिवारों को यह कहकर बहलाया कि उनके लिए पैन कार्ड, स्टडी लोन और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिसके बहाने उनके दस्तावेज, आधार कार्ड, फोटो और उनके सिग्नेचर फर्जी बैंक खाते खोले गए और फिर इन खातों का इस्तेमाल अवैध रूप से लेन देन में किया गया। ऐसे में सांसद का आरोप है कि ये सभी छात्र गरीब आदिवासी परिवारों से आते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन असली अपराधियों की गिरफ्तारी के बजाय पीड़ितों को परेशान कर रहा है। देखो, देश की राजधानी और राज्य की राजधानी दोनों से ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कटा हुआ सा रहता है। यहाँ की खबरें, यहाँ की चीजें सरकार तक नहीं जा पाती है, तो जोर से खटकाना पड़ता है और जोर के खटकाने का काम भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों के साथ एक कुठाराघात हुआ। एक गिरोह ने कॉलेज में जाके उनको धोखे में रख के लोभ लालच दे के उनसे खाते खुलवाए गए और 400 से 500 बच्चे शिकार हुए हैं और लिपापति हो रहा है। मैंने डीजी साहब को रिक्वेस्ट किया है, पत्र लिखा है कि इसमें जांच हो के जो मुख्य मुलजिम है, जो विदेश में बैठे, जानकारी मिली है, इन तक पहुंचे सरकार और उनको कार्रवाई करके लाए। तो 500 छात्रों के इसमें बैंक अकाउंट खोले गए हैं और 1800 करोड़ रुपए की ठगी का ये पूरा मामला है। लेकिन कैसे ये ठगी हुई, जरा वो भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कई बैंकों के जो कर्मचारी हैं वो इस मिलीभगत के अंदर शामिल बताए जा रहे हैं, ऐसा आरोप है। कॉलेज में जाकर के छात्रों को झांसे में लिया गया और फिर उनके फर्जी बैंक अकाउंट खोले गए। पैन कार्ड, स्टडी लोन, सरकारी योजनाओं में उनको फायदे का, उनको लाभ का लालच दिया गया और छात्रों से जो उनके डिटेल्स थी, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, वो उनसे ले ली गई। सभी छात्र गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं और इसीलिए ये बड़ा आरोप है कि उनको इसके बारे में जो है बहलाया गया और उसके बाद उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ले ली गई। अब उनके बैंक अकाउंट खोल दिए गए और उसके अंदर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। गरीब छात्रों से साइबर ठगी के ये आरोप का ये पूरा मामला है। 500 छात्रों के फर्जी बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और इसको लेकर के सांसद के पास जब ये शिकायत पहुंची तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और अब इस मामले पर वो बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि पुलिस इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं या असल पर्दे के पीछे के जो लोग हैं उनको नहीं पकड़ रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो क्या असल में एक बड़ा फर्जीवाड़े का ये खेल चल रहा था और कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड है? अगर ऐसा एक कॉलेज के अंदर हुआ तो क्या बाकी कॉलेजों में भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा है या ऐसी तैयारी थी? क्या अभी सिर्फ शुरुआत थी या बाकी कॉलेजों के छात्रों को टारगेट किया जाना था? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। 1800 करोड़ रुपए की ठगी को लेकर के ये बड़ा सनसनीखेज आरोप सांसद राजकुमार रोत की तरफ से लगाया गया है और ये बताया गया है कि गरीब छात्रों से साइबर ठगी जो है वो की जा रही है। और सांसद राजकुमार रोत इस बीच हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। राजकुमार रोत जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर। और सर, सबसे पहले ये सवाल कि कैसे आपको कैसे पता चला, छात्र आपके पास आए थे और ये शुरुआत कैसे हुई, कॉलेज में जाकर के? देखो, ये लंबे समय से साइबर ठगी को लेके छोटे मोटे केस आते रहते हैं, लेकिन जैसे मेरे पास कुछ बच्चे ज्ञापन लेके आए और लगभग 10-15 बच्चे थे, उसमें से 10 बच्चे शिकार थे और उन बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे कॉलेज में कैंप लगा के मतलब ऐसे वो जो बैंक कर्मचारी जो था वो कॉलेज में आता था और ऐसे टेबल कुर्सी लगा के एक जगह बैठ के सभी को कहता था तुम्हारे बैंक से ये करा देंगे, लोन करा देंगे, एजुकेशन लोन करा देंगे, अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देके। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक केस आया कि वो चाय बेचने वाला लारी वाला था, तो बैंक कर्मचारी चाय पीने जाता था वहां, तो 10 दिन तक वो पैसे नहीं देता था, फिर कहा कि तेरे अकाउंट खुलवा देता हूँ, तेरे अकाउंट में सीधा पैसे आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग, तो ये बच्चे मेरे पास आए और बताया कि इस तरह से कई बच्चे हैं, सारे ब्लॉकों को मिला के लगभग 400 से 500 बच्चे आसपास होंगे। हाँ। तो एक गिरोह ने काम किया और प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में कम से कम 20 लाख 25 लाख तक का है और अधिक से अधिक एक केस आया है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का एक केस आया है।
हाँ। इस तरह से मैंने जो औसतन जो अमाउंट जो काउंट किया है, तो ये अमाउंट बैठ रहा है, और मेरा जहां तक मानना है कि इससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। अच्छा, तो एक चीज आप बता रहे हैं कि कॉलेज में जाकर के अप्रोच किया गया, तो क्योंकि अगर कोई भी ऐसा कोई बैंक भी अगर आता है अकाउंट खोलने के लिए, तो बिना परमिशन के तो होता नहीं है, तो क्या कॉलेज प्रशासन को इनके बारे में कोई जानकारी थी? नहीं, कॉलेज परिसर का जो कैंपस है उसमें बाहर साइड जैसी बड़ा कॉलेज है, 7,500 बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वहाँ। प्राइवेट कॉलेज नॉन कॉलेज मिला के 15,000 बच्चे पढ़ते हैं एसबीबी गवर्नमेंट कॉलेज में। अब इतने में तो प्रशासन, कॉलेज प्रशासन तो कोई ध्यान दे नहीं पाता है कि किस कोने में कौन क्या बैठा है। ये कॉलेज के जस्ट पास में ही बैंक है, जो एक जो इंडसलैंड जो बैंक बड़ा जो मामला सामने आ रहा है वो जस्ट पास में ही है। तो वो कर्मचारी उसी पीछे से गेट से आता था और वहाँ इस तरह से बच्चों को शिकार बनाया गया है। इसमें कोई सिम वाला भी है जिसने साथ में ही आता था और वो सिम के लिए भी डॉक्यूमेंट ले लेता था। सिम भी खोली उस बच्चे, जो जिन बच्चे के नाम से अकाउंट खोला उसी के नाम से सिम भी इश्यू कराई है उन्होंने, और वो सिम ले गई है। जो फ्रॉड ठगी वाले थे उनके पास ही सिम रहा था कि ओटीपी वो आया तो उनके पास ही गया। बच्चों को तो अब पता चला है, जब ये पुलिस उनको पकड़ने आई घर पे, तो पता चला है कि मेरे नाम से अकाउंट भी खुला है और मेरे नाम से ये चीजें हुई है। और ये आदिवासी इलाके के अंदर कई इलाके में, और इससे अगर ढंग से जांच होती है तो काफी बड़ा मामला निकलेगा ये। और ये सारा विदेश से क्यों ऑपरेट हो रहा है, ऐसा लगा हमें। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है, जो पहले से पीड़ित हैं, जिनको पता भी नहीं है छात्रों को, उनको पकड़ रही है, जबकि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनकी तलाश नहीं की जा रही है। हाँ, उनकी तलाश, क्योंकि सुनने में आया कि वो विदेश में कहीं चले गए हैं। जो दो तीन नाम जो आए हैं, हाँ। ये कोई प्रजापत है और एक कोई कलाल है, तो उनके नाम आए, वो विदेश में कहीं तो चला गया क्या है। अभी छात्रों के द्वारा जिन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं सर, उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज कराई गई है थाने में? क्योंकि इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ पेमेंट, तो जो ठगी का शिकार हुआ था उस व्यक्ति ने, तो जिसका अकाउंट में पैसा गया है उसी अकाउंट के नाम से कार्रवाई के लिए लिखा है। तो पुलिस तो उनको ही पकड़ेगी अभी शुरुआत में। हाँ, तो हमारा ये मेन जो, क्योंकि उन बच्चों को तो पता ही नहीं, ये खुद ठगी के शिकार हुए हैं, इनके अकाउंट का तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी और एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। हाँ, और भी बच्चे हो सकते हैं होगा इसमें, और भी बच्चे होंगे, ज्यादा निकलेगा लेकिन कम नहीं होगा इससे। तो अभी आगे की रणनीति क्या है सर इस मामले को उठाने के लिए? आपने अभी, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स के जरिए आप सामने आए हैं, तो अगली लड़ाई क्या होगी, किस तरीके से इससे निपटा जाए? अगली लड़ाई ये रहेगी कि एक स्टेट लेवल की कमेटी बन के इसकी जांच करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या विचार, अब पुलिस के पास इतना वर्कलोड रहेगा और इतना बड़ा मामला है और इतना सारा वर्क करना है, तो स्पेशल एक टीम गठित करके इसकी तहकीकात की जाए कि ये सारा ऑपरेट कहाँ से हो रहा था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। सिम वाला है, बैंक मैनेजर का भी इन्वॉल्यूशन है, क्योंकि एक दिन के अंदर मैं भी एक ट्रांजेक्शन देख रहा था एक अकाउंट का, एक दिन के अंदर 6 लाख रुपए अकाउंट से निकाले हैं। इसी अकाउंट में आया पैसा और उसी अकाउंट से एक दिन में निकाल लिया। शायद आरबीआई की गाइडलाइन है कि एक दिन के अंदर 5 लाख से अधिक का नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या उन कर्मचारियों के खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई हुई है? बैंक प्रबंधन से बातचीत हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लिपापोती हुई है, अभी तक बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि बच्चा बैंक में ही नहीं गया है, बिना बैंक के जाने के बाद कैसे अकाउंट खुला, फिजिकली गया ही नहीं कभी बैंक, कई बच्चे ने बैंक भी नहीं देखी थी। ठीक है, तो ये बड़ा मामला अपने आप में है। खैर, बहुत शुक्रिया राजकुमार रोत जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की।